बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कल हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के पोस्टुलेट के बारे में। जिस तरह जल्दी बता देता हूँ बेटा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उसमें से आधे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल उनको कहते हैं, आधे को हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग वो है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, वो कंपैरेटिवली स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं। और एंटी बॉन्डिंग होते हैं जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक एकोमोडेशन सूटेबल नहीं होता। अभी जो है हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन से जब मिलता है तो H2 बनाता है। क्या बनाता है? H2। अगर आप एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे तो 1s1 है, ये भी 1s1 है। अभी अगर हम MOT इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? जिस तरह मैंने बता दिया था कि MOT का सबसे बेहतरीन काम यह है कि ये आपको ये बताता है कि बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो एक बॉन्ड पॉसिबल है या दो पॉसिबल है। तो ये 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन का और एक ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन का मिलेगा तो दो ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अगर हम इसको एनर्जी डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल दिस इज 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा जो है बेटा इसमें भी 1s है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए हो गया। अभी जब ये दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने बनाएंगे? दो बनाएंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसमें से आधे, अभी दो में से आधे क्या होगा? एक होगा। तो एक बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग नीचे लिखते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग ऊपर लिखते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसको हम जो है बेटा, इसको हम सिग्मा लिखेंगे, इसको हम सिग्मा स्टार लिखेंगे। ठीक है बेटा। यानी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको आपको पता है, कल हमने इसको डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल को हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो उसको हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा स्टार से, और अगर एक से ज़्यादा हो गई तो फिर सिग्मा स्टार पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने दो ऑर्बिटल को कंबाइन किया और दो बन गई एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी जो है बेटा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक और एक ही, तो टोटल कितने हो गई? दो हो गई। 1 + 1 कितने हो गई? 2 हो गई। अभी ये दो इलेक्ट्रॉनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको अबो प्रिंसिपल भी याद है, हुंस रूल भी याद है। तो हमारे पास यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है जिसकी एनर्जी कम है वो एक है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? दो है। तो इसको हमने एक डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गई क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थे, दो को हमने बॉन्डिंग में डाल दिया, और ये इसका एनर्जी डायग्राम हो गया। अभी इसके लिए जो अहम चीज़ है उसको क्या कहते हैं? हम अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर। अभी बेटा मैंने बता दिया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए। अभी जो है बेटा अगर आप देख ले तो इलेक्ट्रॉन एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? दो है। तो मैंने क्या लिख लिया? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? दो है, 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? नेल, 0 है। तो मैंने 0 डाल दिया और डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा? 1।
तो लिहाजा 1 हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन में बॉन्ड बन सकता है, और कितने बॉन्ड बन सकते हैं? सिर्फ एक बॉन्ड बन सकता है। तो ये हमें किसने बताया? हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बता दिया। अभी बेटा हम दोबारा आते हैं हीलियम की तरफ, क्योंकि आपको पहले से पता है कि हीलियम जो है बेटा उसमें बॉन्ड नहीं बन सकता, उसमें बॉन्ड नहीं बन सकता, वो एटॉमिक स्टेट में होता है। चलो हम इस पर चेक कर लेते हैं, इस थ्योरी पर, कि आया हीलियम जो है ना इसमें बॉन्ड है कि नहीं है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल हीलियम से मिलता है, प्रपोज करते हैं और He2 बनाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि He2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2 है कि नहीं है? इसी तरह इसका क्या है? 1s2 है। तो अभी दोबारा हमारे पास कितने ऑर्बिटल है एटॉमिक? 2 है। एक है 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरा है कितने? दूसरे हीलियम का 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अभी जब 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 बनाएंगे। जिस तरह हमने कहा था कि जितने ऑर्बिटल मिलते हैं एटॉमिक उतने ही मॉलिक्यूलर बनाते हैं। तो ये जब 2 मिलेंगे तो 2 बनाएंगे, तो फिर आधी बॉन्डिंग, और ये 2 मिल गई, आधी ऊपर आधी नीचे, नीचे वाले बॉन्डिंग, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। तो 2 मिल गई, 2 बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे? सिग्मा। इसको क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार। यानी 2 मिल गई, 2 बन गई। इसको क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बेटा हमने तो ऑर्बिटलों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें। सिर्फ ये काम है, आपने ऑर्बिटल को मिक्स करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, और फिर नेक्स्ट क्या करना है? आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आखिर में बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला अप्लाई करना है। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 जमा 2 अगर कर ले बेटा, 2 + 2 = 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास? 4। अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 डाल दे। तो 4 से आप 2 माइनस करें तो कितने बन गए? 2 रह गए। तो मजबूरन 2 को हमने इधर डालना है, मजबूरन हमने 2 को इस एंटी बॉन्डिंग में डालना है। अभी जो है बेटा, अभी आप इस पर ये जो फार्मूला है ये अप्लाई करें कि बॉन्ड ऑर्डर = इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो है बेटा, आपके पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, ऊपर भी 2 है, और नीचे वाला डिवाइड बाय 2 कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 0। क्या? 0। तो 0 का मकसद क्या हो गया? 0 का मकसद ये हो गया कि He2 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हमारे पास He बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो ये कितनी अच्छी बात है, आपको ये बताता है कि जी He2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इसका बुनियादी एप्लीकेशन है कि ये आपको ये बताता है कि यार इसमें बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो कितने बॉन्ड पॉसिबल है। अच्छा जी, अभी जो है बेटा हम जो एक और एग्जांपल लेते हैं वो है ऑक्सीजन का। किस चीज़ का? ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं बेटा। अभी आपको पहले से पता है बेटा कि ऑक्सीजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो क्या बनता है? O2 बनता है। क्या बनता है? O2। और आपको ये भी पता है बेटा पहले से, इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अभी अगर आप ऑक्सीजन का के एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, p को आप जो है ना अलग-अलग लिखते हैं, 2px, 2py और 2pz। ठीक है बेटा। तो अभी जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गई, इसमें से 1 1 1, तो कितने हो गई? 2 जमा 2 4 और 3 7। इसमें तो 8 है, किसी एक में आप डाल दे 2, तो इसमें आप 2 डाल दे। तो अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन का।
हाँ, दूसरा ऑक्सीजन जो होगा बेटा, दूसरा वो भी इसी तरह होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। ये दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी एक पॉइंट नोट कीजिए जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि इनर शेल जो होता है, इनर शेल, ये जो है ना, ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह में हिस्सा नहीं लेता, ये किसी इंटरेक्शन वगैरह में हिस्सा नहीं लेता। तो लिहाजा आप इनर शेल को, क्योंकि 1s पहले ऑर्बिट का मतलब सब शेल है और ये जो 2s है ये बैरूनी शेल है, तो ये 1s2 एक ऑक्सीजन का और दूसरे का ये क्या करे, इसको एक्सक्लूड करे। क्या करे? एक्सक्लूड करे। क्यों एक्सक्लूड करे? क्योंकि ये हिस्सा नहीं रहता, ये अंदर वाले शेल में होते हैं। अभी हमारे पास 4 ऑर्बिटाल इधर है, 4 इधर है, ये 4 इन 4 के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये 4 इन 4 के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसको हम कंबाइन भी ले सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि इसको इससे मिक्स करें और पी को पीस के साथ मिक्स करें। तो पहले हम जो है ना इसका लेते हैं बेटा, ये तो हो गया 1s2 तो कैंसिल, 2s2 और 2s2, इसको हम जब पहले लगा लेते हैं ये ऑक्सीजन के लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा शेल है या सब शेल है या ऑर्बिटल है, ये 2s है। दूसरे ऑक्सीजन का भी 2s, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब मिक्स होंगे तो क्या बनाएगा? 2 ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा, एक को बॉन्डिंग और दूसरी को हम एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कहेंगे सिग्मा, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2 + 2 4 हो गए, तो 2 इधर डाल दे तो 2 रह गई, वो उधर डालेंगे, तो इसका तो काम हो गया। अभी आते हैं पी पर। अभी पी में ये 3p एक ऑक्सीजन की, 3p दूसरे ऑक्सीजन के मिक्स होंगे, तो जब ये मिक्स होंगे बेटा, ये 3p ऑर्बिटल है, कितने हैं? 3p ऑर्बिटल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, 2 1 1, टोटल 4 है, तो एक px py और pz। दूसरा ऑक्सीजन भी इसी तरह है, इसमें भी 3 ऑर्बिटल है, 3p है, वो होगा px py और pz। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन का क्या हो गया? 2p हो गया, ये दूसरे ऑक्सीजन का क्या हो गया? 2p हो गया। जिस तरह आपको पता है बेटा, जब एक मॉलिक्यूल में पहला बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पहले हमारे पास ये जब मिल जाएंगे तो एक इसमें ये आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा। तो इसका जो अपोजिट वाला बनेगा, यानी अभी आपको मजीद पता चल जाएगा जब पी का बना लेते हैं, ये हो गया सिग्मा स्टार। इसमें जो है ना 2p, हाँ ठीक है बेटा, और 2p ऊपर, इसको हम कहेंगे पाई, इसको कहेंगे पाई, इसको कहेंगे पाई स्टार, इसको कहेंगे पाई स्टार, और ये हो गया सिग्मा स्टार। यानी यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए कि यहाँ पर 6 ऑर्बिटल थे। कितने थे? 6, 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए और 6 मॉलिक्यूलर बन गए। इसमें से 3 जो है, ये 3 ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ऊपर वाले 3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अभी बेटा यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6 और 2, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हम किधर डालेंगे? इधर डालेंगे 2। तो 8 में से जब 2 चले गए तो कितने रह गए? 6 में से एक इधर डाल दो, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, तो 8 में से 6 चले गए, 2 रह गए। अभी जो है बेटा 2 फिर रह गए, तो यहाँ तो जगह फिल हो गया, और हमने यहाँ पर आओ प्रिंसिपल और हुन्स रूल अप्लाई करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक इधर डालेंगे, एक इधर डालेंगे। अभी जो है बेटा हमने इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी आपके ज़हन में सवाल आएगा कि यार इसको हमने अलग-अलग क्यों डाल दिया?
एक ऑर्बिटल में क्यों नहीं डाल लेते? तो बेटा वो हुन्स रूल है, वो आपको पता है कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और ऑर्बिटल भी एक से ज़्यादा हो लेकिन सिमिलर एनर्जी के हो, क्या हो? सिमिलर एनर्जी, जिसको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो फिर आपने इलेक्ट्रॉनों को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो बेटा ज़रा रिमाइंड करें, अपने जहन पर जोर दे दे। हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी आप इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि मैक्सिमम नंबर क्या आ जाए? अनपेयर आ जाए। तो हमने इधर हुन्स रूल को अप्लाई किया। अभी हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ हो गया, अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर के आया ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, और बॉन्ड अगर पॉसिबल है तो कितने हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर जो है बेटा वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो अभी आपके पास पहले बॉन्डिंग कैलकुलेट करें कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इधर है बेटा, 2 2 ये 4, 2 ये 6, 2 ये 8, एक दफा फिर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। अभी एंटी बॉन्डिंग में देख ले बेटा, एंटी बॉन्डिंग में 2, ये एंटी बॉन्डिंग है ना, 2 और ऊपर कितने हैं? 2, 1 और 1, 2 और 2, कितने हो गए? 4। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बनता है? 8 से 4 को माइनस करें तो 4 आ जाता है, 4 को 2 पर डिवाइड करें तो क्या बनता है? 2। तो आंसर क्या आ गया? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। तो इसका मकसद ये है कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 2। एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तो बेटा ये बेहतरीन थ्योरी है बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो पॉइंट ये है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल ना, जो आयंस जब मैग्नेट उनको अपने तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड मॉलिक्यूल या जो आयंस वगैरह है ये पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। जो चीज़ मैग्नेटिस अपनी तरफ खींचता है हम उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अभी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। जब ऑक्सीजन को, ये बात नोट कीजिए, ख्वाह गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, कोई पाबंदी नहीं है। जब आप इसको मैग्नेटिस के करीब, इसके करीब मैग्नेटिस लाते हो या इसके मैग्नेटिस के करीब लाते हैं तो मैग्नेटिस इसको अट्रैक्ट करता है। तो जब अट्रैक्ट करता है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अभी उसका बुनियादी रीज़न क्या है कि कोई चीज़ क्यों पैरामैग्नेटिक होता है? तो बेटा आसान जवाब है इसका कि जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड, आयन वगैरह में, इवन एलिमेंट में, अगर आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो। अगर किसी चीज़ में किसी भी चीज़ में, किसी भी स्पीशीज़ में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो उस चीज़ को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, क्योंकि उस चीज़ को पैरामैग्नेटिस अपने तरफ खींचता है। और ऑक्सीजन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2, 1, 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो आप कहेंगे सिंपली कि ये पैरामैग्नेटिक है। अभी क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन कहता है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? तो हमारे पास ये MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताता है कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी सब्सटेंस या स्पीशीज में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन में हमारे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ वाई इट इज़ पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हमें ये भी बताता है MOT कि यार ये जो सब्सटेंस है, ये जो स्पीशीज़ है, ये जो आयन है या जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। नंबर ऑफ बॉन्ड भी बताता है, ये भी बताता है कि बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता।
इन्हें बड़े अच्छे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं MOTC। इसके अलावा ये हमें कलर भी एक्सप्लेन करता है ट्रांजिशन, लेकिन चूँकि कलर आपके कोर्स में शामिल नहीं है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज़। बेटा पढ़ ले, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।